बहुत मजबूत होती हैं जड़ें उनकी जो प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं। बहुत मजबूत होती हैं जड़ें उनकी जो प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं। वो अभाव में नहीं जीते, वो अभाव में नहीं जीते जो प्रकृति से लगाव रखते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ओमकार उपाध्याय। आई स्टडी इन जीटेक इंस्टीट्यूट। जो जीटेक इंस्टीट्यूट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज मुझे यहाँ इस मंच पे बोलने का मौका दिया। इंसान की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, और इसी के पीछे वो अपना सारा जीवन लगा देता है। हमेशा वो रोटी और कपड़े के मकान के पीछे हमेशा वो भागता रहता है। कभी उसकी एक ही जरूरत होती है पैसा कमाना और एक सुखी परिवार पाना। कभी उसने ये नहीं सोचा है कि वो एक शुद्ध पर्यावरण उसको मिले और एक उसको शुद्ध प्रकृति मिले। इसी संबंध में मैं कुछ ऐसे महापुरुषों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने प्रकृति को नया जीवन दिया और अपने पूरा जीवन प्रकृति के ऊपर न्यौछावर कर दिया। जब असम में 1769 ईस्वी में बाढ़ आई थी, ब्रह्मपुत्र नदी जब उफान पे थी, तो वहां का जितना भी पर्यावरण था वो सारा अस्त व्यस्त हो गया था। वहां के जितने भी जीव जंतु थे वो सब मारे गए थे। तो आप ही के उम्र के ऐसे नवयुवक जिनका नाम था जादव पोयांग, वो उभरे। उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण को देखा। उनको लगा कि हमारी पर्यावरण अब संकट में है। उन्होंने ये प्रण किया कि मैं जो भी जंगल नुकसान हुए हैं उनको मैं फिर से उगाऊंगा और उनको फिर से मैं हरा भरा कर दूंगा। उस नौजवान ने, उस महान इंसान ने 30 वर्षों तक लगातार पेड़ लगाते रहे और कम से कम 360 हेक्टेयर के करीब उसने 1360 हेक्टेयर के करीब उन्होंने जंगल लगा डाले, जिसमें आज बाघ, हिरण, बहुत से जंतु, सांप और अनेकानेक जंतु वहां पे अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आजकल का जो हम लोग का नवयुवक है वो आज भाषण सुनेगा, अगले दिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कुछ करे, अगले दिन जाके वो खुद पेड़ काटेगा। उसके लिए एक मैं लाइन बोलना चाहूंगा कि बड़ी मासूम सी है जिंदगी मेरी, बड़ी मासूम सी है जिंदगी मेरी, शहर में रहूं और गांव भी चाहिए। बड़ी मासूम सी है जिंदगी मेरी, शहर में रहूं और गांव भी चाहिए। बैठा हुआ हूं ऊंची इमारतों में, पेड़ भी काटूं और छाव भी चाहिए, हमारे भारत की जो परंपरा है वो प्रकृति को अपनी मां मानती है। अपने नदियों को हम मां समान मानते हैं और पेड़ों की हम पूजा करते हैं। लेकिन आज का वही नवयुवक उन सभी धारणाओं को खत्म करते जा रहा है। और इसी में मैं एक ऐसी समुदाय का नाम लेना चाहूंगा जिसने ये पूरी प्रकृति की जितनी भी हमारी संपदा है उनको जमा के रखा है। इसी का नाम है राजस्थान में रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग। इनको प्रकृति का रक्षक माना जाता है। इनको हमसे सीखना चाहिए कि प्रकृति का हम रक्षक कैसे करें। बिश्नोई समाज के लोगों की प्रकृति से बहुत अच्छा जुड़ाव है। 1730 ईस्वी के लगभग जब राजा रणजीत सिंह ने पेड़ों को अपने महल निर्माण के लिए पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, तो वहां की बिश्नोई समाज की एक महान नायिका जिनका नाम था अमृता बिश्नोई, उन्होंने पेड़ काटने के लिए मना किया। और लेकिन उन सिपाहियों ने जबरदस्ती पेड़ काटने की जरूरत की, तो वो पेड़ से लिपट गए और कहा कि अगर आप पेड़ काटना चाहते हो उससे पहले हमारी गर्दन काटनी पड़ेगी। लेकिन सिपाहियों ने नहीं माना। तो उन्होंने बहुत एक प्यारी सी लाइन कही है कि आप अगर पेड़ को काटना चाहते हो तो उससे हमारा गर्दन काट लो, लेकिन इस पेड़ को छोड़ दो, ये बहुत सस्ता सौदा है। तो ऐसे करके पेड़ को काटने के चलते अमृता बिश्नोई की जान ले गई और उनके पीछे उनकी 3 बेटियों को भी जान गंवानी पड़ी। और ऐसे ही नहीं कि बस 4 ही लोग मरे, उनके पीछे 336 लोग
336 बिश्नोई समाज के लोग अपनी जान कुर्बान कर दिए प्रकृति को बचाने के लिए। लेकिन आज का हमारा युवा एक अगर पेड़ अगर कट रहा है तो कभी वो ये नहीं बोलेगा कि पेड़ क्यों कट रहा है। लेकिन बिश्नोई समाज से हमको सीखना चाहिए कि उन्होंने एक पेड़ बचाने के लिए 336 लोग अपना जान कुर्बान कर दिए। और ऐसे ही नहीं कि 336 लोग अपने जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, हजारों सिर थे जान कुर्बान करने के लिए। लेकिन जो उनके सिपाही थे उनका हाथ काट दिया कि इन लोगों को हम मारे तो मारे कैसे। ऐसे हम बिश्नोई समाज से सीखना चाहिए और हमारी प्रकृति से हमारे जो संस्कार है उनको हमें फिर वापस लाना चाहिए, हमको फिर पेड़ लगाना चाहिए। इन पेड़ों के लिए एक छोटी सी लाइन है, थोड़ी सी देर के लिए ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं। थोड़ी सी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हमें जीवन भर ऑक्सीजन देते हैं, उन्हीं को हम काट डालते हैं।